वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। आओ बेटे जल्दी से हम लोग शुरू करें अपनी आज की क्लास। सारे बच्चे बेटे वीडियो ऑन करेंगे जल्दी जल्दी। तन्वी, साक्षी, दीपिका चौधरी साहब, आरू, स्वयं, अनुभव जी, एवी एकेडमी में कोचिंग वाले भी आ गए क्या? आओ जी। ईशा, संजय, आलोक, आशुतोष, खुश, कौशल, बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे जल्दी जल्दी। हम लोग अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं। अरे कहाँ हो तुम लोग? बेटा वीडियो ऑन नहीं करोगे तो कैसे बैठोगे क्लास में? ऐसे थोड़ा ना क्लास लेते हैं। सारे बच्चे ऑन करेंगे वीडियो। जो जो बच्चे क्लास लेने आए हैं बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। शुरू करें? आइए जी शुरू करते हैं। बेटे आज से अपना बैच शुरू हो रहा है सीए फाउंडेशन का। कौन सा? सीए फाउंडेशन का। जो भी बच्चे 12th में हैं, जिनके अभी एग्जाम आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग ये बैच शुरू कर रहे हैं फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन का। उसमें क्या होगा कि वो सारे बच्चे, अभी बताता हूँ बेटे टॉपिक क्या है। वो सारे बच्चे, उनका 12th में भी बेनिफिट हो जाएगा। जब तक एग्जाम होगा तो उनके एग्जाम में भी वो चैप्टर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो एक तरह से आपके लिए क्या होगा, एक एडिशनल सपोर्ट होगी। मतलब एक ही बार के एफर्ट में आपको दोनों जगह बेनिफिट मिलेगा। तो आइए बेटे मैं शुरू करता हूं अपनी क्लास। टॉपिक क्या होगा बच्चे पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं बेटे आज हमारा प्रॉपरली स्टार्ट है, सीए फाउंडेशन की पहली क्लास है। तो मैं शुरू कर रहा हूं बेटे। अच्छा, जो बच्चे एक बार पहले डेमो ले चुके हैं, डोंट वरी, हम लोग एग्जाम्पल दूसरा लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी भी बात उसमें आ जाए। ओके, आइए जी शुरू करते हैं। तो बेटा सीए फाउंडेशन का न्यू सिलेबस का अकाउंट्स। बेटे मेरा नाम अजय राठी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। और काफी टाइम से हम लोग टीचिंग में हैं, 2010 से 2010, और कंटिन्यू हम लोग पढ़ा रहे हैं। और साथ में बेटे प्रैक्टिस का भी काम है। तो क्या होता है कि हम लोग बच्चों को जो क्लासेस देते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देते हैं। अब दूसरी बात बेटे, यहाँ पर हम लोग क्लास कैसे करेंगे, पहले मैं जरा आपको ये बात बता दूं। नंबर एक बात, यहाँ पर बेटे सामने चैट बॉक्स है, आपको पता ही है। चैट बॉक्स में आप सीधा मेरे को चैट में मैसेज डाल देंगे कि सर ये डाउट है। वो मैसेज सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगा। मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आप बेफिक्र होके बिंदास एकदम डाउट पूछिएगा। दूसरी बात, सामने जो स्क्रीन है बेटे, दोनों स्क्रीन है। हम लोग जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, फुल स्क्रीन पे आपके लिए मैं कॉपी ले आया करूंगा, या फिर जरूरत पड़ी तो आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए खुद मैं सामने आ जाऊंगा। तो ये 3 स्क्रीन हमारी रहेंगी। अगली बात, जो भी बच्चे, क्या कहा मैंने बेटा, जो भी बच्चे अरे ये वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे बेटा? वीडियो तो ऑन करो। हाँ ये देखो, बच्चे हैं कि मुंह ढक के बैठे। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, जो भी बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले भी क्लास की है कहीं और उनके डाउट क्लियर नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई चैप्टर शुरू हो तो मेरे को पहले डाउट बता देना, ताकि क्या होगा, आपके उस टॉपिक को हम और एडिशनली रिपीट करेंगे। आइए जी शुरू करते हैं। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमारा जो इंस्टीट्यूट का सिलेबस है, उसमें सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस से भी पहले बेटे जो हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है, पहले जरा हमें वो पता चले। एग्जाम का, सीए फाउंडेशन के एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, पहले हमें पता हो। मैं अकाउंट्स की बात करूंगा बेटा। 100 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर है बेटा। 100 मार्क्स का टोटल पेपर है बेटा। और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बेटे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 आपका एकदम कंपलसरी क्वेश्चन होता है, कंपलसरी क्वेश्चन। और कितने बेटे ध्यान से, और ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, क्या कहा मैंने, ये तो है आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 बेटे आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है जी। और ये भी कैसे कैसे है बेटा, ध्यान से बच्चों। ये बच्चा क्या कर रहा है?
हाँ जी, हाँ देख रहा हूँ चैट। हाँ सबसे पहले बेटे इसमें दो पार्ट है, ए और बी। ए और बी बेटे 6 क्वेश्चंस हैं, टू मार्क्स के। ध्यान से बच्चों, बेटे पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं कि पैटर्न है क्या। 6 क्वेश्चन होंगे इसमें पहले पार्ट में, टू मार्क्स के, यानी कि 12 नंबर, 12 मार्क्स। और बेटे जो बाकी का जो है इसके अंदर वो है बेटा 8 नंबर के। तो टोटल यहाँ पर मिलाकर के 20 नंबर का हमारा पहले तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में जो हमें कंपल्सरी करना है। हाँ बाकी जो है 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2 से लेकर के 5 तक का। बेटे प्लीज वीडियो ऑन करें, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बेटे वीडियो ऑन करके नहीं बैठोगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्चे हैं क्लास में। प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। बाकी के बेटे 5 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनमें से आपको क्या करना है बच्चों, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं बेटा, 4 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन ए बी दो पार्ट में होगा, या तो 10 और 10 नंबर का आता है, इस तरह से आएगा, या फिर बेटे ए और बी इस तरह से होंगे, एक 12 का होगा, एक 8 नंबर का होगा। पता है इन्होंने जो एग्जाम का पैटर्न किया है उसमें 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बेटे छोटे छोटे कर दिए। उससे क्या होगा कि अगर मान लिया हमारा कोई पार्ट गलत भी हो गया ना तो हमारे सीधा 20 नंबर हमारे बेकार नहीं हो जाने। आइए बेटा पहले हमने पढ़ लिया कि हमारे इंस्टीट्यूट का जो पेपर है वो किस एग्जामिनेशन पैटर्न पे आता है, डिटेल आएगा। अब ऑब्जेक्टिव नाम की चीज तो है ही नहीं। अगली बात, हमारा जो सिलेबस है आईसीएआई का, बेटे मेरे साथ साथ आप इसको एक बार नोट कर लेना। आईसीएआई का जो फाउंडेशन लेवल का, आज हमारी पहली क्लास है अकाउंट्स की, तो हम लोग बेटे उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है कि एक बार फिर से बता दो एग्जाम का पेपर तो क्या है। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी है, टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे 6 में से। बाकी के जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन है, और ये किस किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है उसमें 6 पार्ट होते हैं, छोटे छोटे ए बी सी डी करके, दो दो नंबर के। ऑडियो वीडियो सब ओके है ना, एक बार प्लीज मुझे थम्स अप देंगे सारे बच्चे, अगर ऑडियो वीडियो ओके है तो बेटे थम्स अप दीजिए जल्दी से। बेटे ये हमारा एक तरीका रहेगा क्लास में डील करने का कि आप सबको ऑडियो वीडियो सब ओके है। बेटा प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, ये बड़ा अजीब लग रहा है, बच्चे बैठे हैं क्लास में और वीडियो ऑन करके नहीं बैठे। ऐसे कभी गए हो तुम क्लास में, कैसे, मैं बताता हूँ। फिर तो बेटे क्लास है ना, तुम भी मुंह ढक के बैठो, बेटे मैं भी ऐसे मुंह ढक के पढ़ाता हूँ, बताइए ऐसे अच्छा लगेगा आपको? तो फिर कीजिए ना बेटे आप वीडियो, देखो कितना अजीब सा लगता है ना। हाँ ये देखो तन्वी ने की, ये बाकी सब बच्चों ने कर लिए, ईशा, अनुभव जी, मेगा बेटा, राम जी, ये लो आज तो राम जी भी आए हैं। जयाज बेटा वीडियो ऑन करो, सारे बच्चे वीडियो ऑन करो, ऐसे मजा नहीं आएगा जी, ना जी ना। क्लास क्लास की तरह करेंगे ना, प्लीज आइए। तो फाउंडेशन लेवल पर, आईसीएआई फाउंडेशन लेवल पर जो क्वेश्चन है, सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया तुम्हारी वीडियो ऑन कराने के लिए। हाँ जी तो फाउंडेशन लेवल पे बेटे एक तो है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। एग्जाम में जो थ्योरेटिकल पार्ट आता है, ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो बच्चों, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। अरे अभी भी कई बच्चों ने वीडियो नहीं किया, ऐसा मजा नहीं आ रहा भाई, सो रहे हैं देखो ये सब। हाँ ये ईशा ने सोच लिया कि बस हट गए तो बंद कर दो, है इधर आओ बेटा ईशा। बेटे थ्योरेटिकल पोर्शन आप समझ लो टोटल 100 नंबर में से कम भी समझ लो 40 से लेकर के 60 नंबर तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन मिलता है। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के, सर सब्जेक्ट तो हमारा न्यूमेरिकल है फिर भी इसमें थ्योरेटिकल। हाँ यही तो, वो आपसे पूरी डेप्थ में पूछते हैं एक एक चीज। अब इसमें भी थ्योरी में भी दो चीजें हैं बेटा, एक तो है आपकी बेसिक थ्योरी, नंबर एक बात बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी आपकी जो शुरू की आप कभी नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ी, 11th में नहीं पढ़ी, 12th में नहीं पढ़ी, कहाँ पढ़ते थे हम?
है ना, किसको बोलते हैं असेट्स, किसको बोलते हैं एक्सपेंस, सब कुछ पता है लेकिन पता नहीं है बेटे, उसको हमें प्रॉपर्ली याद करेंगे हम लोग क्लास के अंदर ही, ठीक है ना। अगली बात, जो बी पार्ट है थ्योरी का, जिसमें 40 से 60 की हम बात कर रहे हैं बेटे, वहां पर वहां पर हमारे जो न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है, न्यूमेरिकल बेस्ड, जैसे चैप्टर हम पढ़ेंगे, मान लिया कंसाइनमेंट हम लोग पढ़ेंगे, जॉइंट वेंचर हम लोग पढ़ेंगे, पार्टनरशिप हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वहां पर हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे, कंपनी हम लोग पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, रिडम्पशन मतलब रिडम्पशन तो नहीं है खैर आपके यहाँ, तो उनमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी एग्जाम में बेटा थ्योरी का ही पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट। हाँ, इसके बाद जो बाकी का पार्ट है बेटे, 40 नंबर की अगर थ्योरी में मानूं बेटे, बाकी का पार्ट आएगा न्यूमेरिकल पार्ट। और बेटा ध्यान से, ये 40 से 60 के बीच में घूमती है, तो आप थ्योरी को पहली बात तो हल्के में नहीं लेंगे। अगली बात, यहाँ पर हमारे 11 12 के जो चैप्टर्स हैं, जो हमारे बेटे 11 12 के चैप्टर्स हैं, 11th प्लस 12th प्लस सम एक्स्ट्रा चैप्टर्स, सम एक्स्ट्रा चैप्टर्स इज इक्वल टू सीए फाउंडेशन, इज इक्वल टू सीए फाउंडेशन, इज इक्वल टू सीए फाउंडेशन। ठीक है, आइए मैं शुरू करता हूं एक लास्ट बात बता करके। हमारी क्लास का नंबर एक बात, टाइम क्या रहेगा और ड्यूरेशन क्या रहेगी। टाइम हमारी क्लास का रहेगा डेली शाम को ठीक 4 बजे। कितना? 4 बजे। धीरे धीरे बेटे मैं इस क्लास को बढ़ाऊंगा और मैं इसको 3 बजे से ले जाऊंगा, तो आपको मैं पहले ही स्टार्टिंग से ही बता के चल रहा हूं, क्योंकि बेटे कम से कम 3 घंटे की क्लास के बिना ऑनलाइन में बात बन ही नहीं सकती, रिजल्ट आ ही नहीं सकता। रीजन, हमें कोई पूरे 1 साल थोड़ा ना करना है। अच्छा, ऑडियो वीडियो सही नहीं आ रही है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट में चेक हो जाएगी जी। एक बच्चे ने कहा ऑडियो वीडियो सही नहीं आ रही है। हेलो बेटा, ऑडियो सही है, आप नेट रिफ्रेश करो बाबू। हाँ जी, शाम को बेटे 4 बजे। और ड्यूरेशन हमारी फिलहाल स्टार्टिंग में तो बेटे जो रहेगी वो हमारी 2 घंटे की रहेगी। ड्यूरेशन हमारी रहेगी 2 to 3 hours, पहले ही बता रहा हूँ बेटे, तो आप उसी हिसाब से चलना। सारे ही क्वेश्चन, क्या कहा मैंने बेटा, सारे ही क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, A to Z यहीं पे करेंगे, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चंस ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल, चाहे वो बेटे आपका इलस्ट्रेशन हुआ और चाहे वो आपका इलस्ट्रेशन के बाद में टेस्ट योर नॉलेज की जो नाम से दे रखा है ना आपको प्रैक्टिस के लिए, वो भी हम कहाँ पे करेंगे बेटे, क्लास के अंदर ही करेंगे। चलिए, हमने बातें की। हाँ, अब आइए बेटा मैं शुरू करता हूँ। अब एक छोटी सी बात, क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो कॉमर्स साइड के हैं? हम लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं चैप्टर। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पर सीए फाउंडेशन में कॉमर्स साइड वाले। बेटा एक बार थम्स अप दो, जो जो बच्चे फाउंडेशन वाले जो कॉमर्स साइड के, स्वयं है, साक्षी है, ये सब बच्चे कॉमर्स वाले हैं। ओके, चलिए अब आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। और जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले हैं एक बार मुझे बताना जरा। अब सिर्फ वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जो नॉन कॉमर्स के हैं। ओके ओके, चलिए, तो मैं आपको बता दूं बेटे, कॉमर्स वाले थोड़े बोर हो जाते हैं अपनी क्लास में, लेकिन ये पक्का है कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में क्लास लेके चलूंगा बेटे। कुछ तो वजह रही होगी कि इंस्टीट्यूट ने अगर हमारे यहाँ पर फाउंडेशन में दोबारा से वो सब बेसिक डाला है। ठीक है, तो आइए जी हम लोग शुरू करते हैं। ओके ओके भाई, फीस वगैरह की बात मैं अभी नहीं कर सकता, मैं क्लास में एज ए टीचर हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, आप विजय सर से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना, वो आपको बता देंगे, या आप व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको विजय सर का नंबर दे दूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर लेना विजय सर के नंबर पे, या फिर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको विजय सर का नंबर दे दूंगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो या फिर इस पे कॉल कर लो। ठीक है ना, वो बात बेटे वहीं पे होगी उनके बारे में। विजय सर आप एक काम करो ना, प्लीज चैट में एक बार अपना नंबर डाल दो।
विजय सर, मैं फिर क्लास शुरू करना चाहता हूँ। विजय सर, अभी शायद वो सर दूसरे बैच में बिजी होंगे, कोई बात नहीं। तो बेटा यस सर। हाँ विजय सर, एक मिनट, कहाँ गए? क्योंकि ऐसा ना फिर मैं क्लास शुरू करूँ, एक बार वो बच्चे आपसे ना एक बार नंबर शेयर कर दो आप, 1 2 3, आप बोलिए, नंबर बोल दीजिए। 8178। बेटे कॉल करनी है तो सर के नंबर पे करना, मेरे ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, उस पर नहीं, सिर्फ सर के नंबर पे। हाँ बताइए सर। 8178 8178 76 76 23 23 83 83। कंप्लीट। ठीक है सर। यस सर। बेटी विजय सर का सर नंबर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर इन बच्चों से ना, मैं बेटा संयम, एक मिनट सर मैं इनको थोड़ा सा इंटीमेट कर दूं क्योंकि ये बच्चे ना डेमो ले चुके हैं। संयम, संजय, चेतनानंद, ईसा, रुचलानी, और बेटा जिन जिन लोगों का डेमो कंप्लीट हो चुका है कृपया आप लोग। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया, सॉरी। विजय सर एक मिनट, अगर कोई फीस यस की बात करनी है तो आप ना अलग से बात करना, क्लास में सबके सामने है ना, कभी भी किसी बच्चे को बात नहीं करेंगे, है ना। तो अगर किसी बच्चे को बात करनी फीस की तो वो आप अलग से करना यादव सर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्लासेस को अटेंड करना है, फीस वगैरह की बात होगी। अच्छा इतना आप लोग समझ लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा कुछ भी। हाँ फीसेस रखी जाएंगी लेकिन जिस सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं इसमें फीस वो होगी कि जिससे हमारा पढ़ाई भी वेस्ट ना हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे वो हैं जिनका सीबीएसई का एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। एम आई राइट? तो हमें क्या करना है कि उस एग्जाम को भी लेके चलना है और हमें अपने आगे की प्रिपरेशन भी रखनी है, जहां हमें हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो गोल है उसको भी टारगेट करना है। ठीक है, तो हमें क्या है कि फाइनेंशियली टर्म्स पे बात करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी हमें अपनी क्लासेस को फोकस करना है। तो फाइनेंशियली टर्म्स इस तरीके से होगी कि जो हर बच्चे के लिए एक रीजनेबल प्राइस होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा किसी से ना इतना बड़ा कोई अमाउंट चार्ज किया जाएगा जिसमें बच्चे को ना वो इसी तरीके से उसको अवॉइड करना प्रॉब्लम है। तो यदि किसी की फाइनेंशियली टर्म्स पे किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियली टर्म्स में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमारी क्लासेस चल रही है तो हमें पहले क्लासेस को बढ़िया से करना है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जिन लोगों ने अपना वीडियो नहीं ऑन किया, क्योंकि उससे सर को भी इफेक्ट पड़ेगा और जो ऑब्जर्व आपको कर रहा है वो सर भी पड़ता है। तो आप अपना क्या कीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग, ठीक है, तो आपकी प्रेजेंस का पता चलेगा कि बच्चे प्रेजेंस है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आइए जी मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटा स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है, बातें होती रहेंगी, लेट्स स्टार्ट। तो बेटे बात है सबसे पहले फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स की। किसकी बात है बेटा? फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स की। लेट्स स्टार्ट। वीडियो प्लीज ऑन रखिएगा। बेटा सबसे पहले हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर है वो है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर दे रखा है बेटा, जिसका नाम है बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस। इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर इस अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बेटे 3 चैप्टर जुड़े हुए हैं। कितने? 3 चैप्टर। मेरे साथ साथ सब बच्चे बोलेंगे। मैंने म्यूट कर रखा है आपको, ठीक है ना। जब डाउट होगा सिर्फ तभी मैं अनम्यूट करूंगा आपको, लेकिन मैं जब बोलूँ ना बेटे प्लीज आप बोलो तो मेरे साथ साथ बोलना, भले ही म्यूट करे करे बोलो, ठीक है। ऐसी ही क्लास करना बेटा प्लीज, फेस टू फेस की तरह। बेटा इसमें 3 चैप्टर है बच्चों। सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा जर्नल एंट्री का। किसका है बेटा? जर्नल एंट्रीज। दूसरा चैप्टर है हमारा इसके अंदर लेजर्स, और तीसरा चैप्टर है हमारा ट्रायल बैलेंस। ये तीनों चैप्टर मिला करके एक चैप्टर के अंदर समाये हुए हैं जी, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, आइए जी लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले पहले वाला चैप्टर, जिसका नाम है जनरेंट्रीज। जनरेंट्रीज बेटे हमारी आपको पता ही है किस चीज पे डिपेंड होती है, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जर्नल एंट्रीज। और मैं बेटे नॉन कॉमर्स के हिसाब से बढ़ाऊंगा, क्योंकि फेल होने वाले में सबसे ज्यादा परसेंटेज कॉमर्स साइड का है। रीजन हमें तो आता है, वो नहीं चलेगा बेटा। आइए, तो सबसे पहले बेटे जनरल एंट्रीज के लिए हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। नंबर एक, वो क्या है बेटा? गोल्डन
रूल्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है अभी बता रहा हूं जी। जैसे सड़क पे चलने के लिए नियम होते हैं ना, क्या मतलब सर, इंडिया में हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे, रोड का रूल है, ठीक है ना। यूएसए में हम लोग क्या करेंगे, मतलब इंडिया में हम लोग लेफ्ट साइड चलेंगे और यूएसए में क्या रूल है कि हम लोग रोड के राइट साइड चलेंगे। ऐसे बेटे यहाँ पर भी क्लास के भी कुछ अपने अकाउंट्स के भी ना अपने कुछ रूल्स है, अकाउंटिंग के रूल्स। बिजनेस की लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए, क्या कहा मैंने, बिजनेस की लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे प्रिंसिपल है, उसमें से पहला प्रिंसिपल एकदम स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। बेटे ये दो हैं आपके, प्लीज मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, इस बात पर मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि कॉमर्स साइड वाले बच्चे भले ही कितना भी ये कहें कि सर हमें आता है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि हाँ भाई हम गलत फहमी में हैं, और इसीलिए शायद कॉमर्स वाले बच्चों का रिजल्ट सबसे ज्यादा दिक्कत में आता है। बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, कॉमर्स वाले बच्चे बिल्कुल भी ये ना देखो, ज्यादातर बच्चे कॉमर्स वाले, मुझे पता है कि आप सब लोग नाराज भी हो सकते हो मेरी इस बात से, आज हो जाएंगे, उस दिन नहीं होंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं शर्त लगा के चैलेंज के साथ में कह सकता हूं ज्यादातर कॉमर्स वाले बच्चों को रूल लगाना नहीं आता। और मैं ये भी बता दूंगा आपको, शायद ही कोई टीचर होगा ऐसा जो मुंह पे इस बात को सच बोले। मैं आपको यहाँ पर प्यार से खुश रखने नहीं आया हूं, मैं रिजल्ट की बात करने आया हूं। क्लास में सिर्फ रिजल्ट वाली बात होगी, इसलिए मैं कुछ बातें जब बोलूं बेटे नाराज मत हो ना, उसको एक बार अडॉप्ट करके चल लेना, कसम से मजा आ जाएगा। आइए जी, तो बेटे गोल्डन रूल हमारे दो तरह के हैं, नंबर 1 डीआर, नंबर 2 सीआर। तीन तरह के रूल हैं बेटे। पहली बात, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कुछ आए तो क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। इसी का ठीक अपोजिट, बस 1 घंटा क्लास ले लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूं। आओ जी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट दूसरे वाला रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। सेकंड, क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑब्लिक गेन्स। नंबर 3, डेबिट द रिसीवर। प्लीज बेटे मेरे साथ साथ नोट करना, और बेफिक्र होके कोई भी पॉइंट हो तुरंत बोलने का मन कर रहा हो चैट बॉक्स में बोलना है, आपके और मेरे बीच की बात है, किसी दूसरे बच्चे को चैट नहीं दिखाई देगी। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा फोन पे नहीं, फोन पे नहीं भेजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, फोन पे मत भेजो मैसेज, आप चैट बॉक्स में ही भेजो प्लीज, ठीक है। मैं साइलेंट कर देता हूँ फोन को, आप यहीं पे भेजिए। हाँ जी, क्रेडिट द गिवर। बेटा हम भले ही अपने आप को कितना भी कहें, हमें एक बार उसको हिंदी में एनालाइज जरूर कर लेना चाहिए। कुछ दिक्कत थोड़ा ना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज हो जाएगी भाई, अगर कुछ आता है, अगर कुछ आता है, डेबिट वार्ड कम्स इन, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर कुछ जाता है तो हम उसको क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट करेंगे। कोई खर्चा या इनकम है, मतलब एक्सपेंसिव लॉसी को हम क्या बोलेंगे, खर्चा या हानि है, नुकसान है, खर्चा या नुकसान मतलब बेटे हानि, तो हम उसको डेबिट करेंगे।
और कोई भी इनकम मतलब आय या फिर लाभ है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। कोई पाने वाला है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला है, अगर कोई पाने वाला है तो हम उसको डेबिट करेंगे। कोई अगर बेटे गिवर है यानी कि देने वाला है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, इन रूल का एप्लीकेशन जैसे ही हम लोग करते जाएंगे तो पता है वहां पे क्या होगा, उससे कुछ अकाउंट खुलेगा हमारा। क्या खुलेगा बेटा, हमारे वहां पे हम किसी चीज को डेबिट करेंगे ना, हाँ सर, तो जिस चीज को बेटे हम डेबिट करेंगे उससे क्या होगा, हमारा कुछ कोई अकाउंट होगा जिसको हम डेबिट करेंगे। भाई जब वो अकाउंट खुल जाएगा तो उस अकाउंट का टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछा जाता है। उसका क्या पूछा जाता है कि वो किस टाइप का अकाउंट है। एग्जाम में बेटे ये बहुत बहुत पूछा जाता है और कई बार तो ना पहले ही क्वेश्चन में, कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे मान लो कोई भी चीज आ रही है, हमने उसका नाम लिया कि भाई ये कैश आ रहा है या ये गुड्स आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है, तो भाई उस चीज को हम डेबिट तो करेंगे, लेकिन उसको हम, वो कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा, वो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा। बेटे हमारे 3 तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। एक्चुअली 2 बेसिस होते हैं बेटे क्लासिफिकेशन के। उनमें से पहला बेसिस है हमारा जहां पर हम क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पर बेटे, ट्रेडिशनल मेथड है। मैं बताता हूँ, एक हमारा परंपरागत तरीका है जो हम शुरू से बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। क्या बोलते हैं, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल मेथड। जो परंपरागत तरीका, बहुत लंबे टाइम से चीजें चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, और उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। स्वयं कुछ कहना चाहते हैं क्या, हैंड रेज कर रहे हैं स्वयं। कोई भी बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम हो तभी बेटे हैंड रेज करना और पहले मैसेज करना ताकि हम उस बच्चे को एंटरटेन कर सके डाउट के लिए। आओ बच्चों, बेटे जो भी अकाउंट हमारा ऐसा होगा जो जिसको हम डेबिट कर रहे होंगे वो हमारा होगा यहाँ पे। बेटे उसके टाइप्स हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, और पता है बेटे 5 नंबर के आते हैं ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने, 5 मार्क्स। अगर मैं आपसे कहूं बेटे आज की क्लास में आपकी जो है ना 5 नंबर की कवरेज हो जाएगी तो कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, स्वयं बाई मिस्टेक होगी, कोई बात। टाइप्स ऑफ अकाउंट, जहां जहां पे डेबिट वार्ड कम्स इन और क्रेडिट वार्ड गोज आउट है, नंबर 1। क्या बेटा, नंबर 1, ये वाला, ये वाला। जहां जहां पर ये है बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट, कौन सा है वो होगा हमारा रियल अकाउंट। क्या होगा बेटा, हाँ जी, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। जैसे मान लिया कैश आया, मैंने कहा भाई डेबिट वार्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा, हम बात करेंगे आगे जाकर के रियल अकाउंट। अभी जो नॉन कॉमर्स वाले हैं आराम से बेफिक्र रहो, बस इतना ध्यान रखो जो रूल मैं बता रहा हूँ रूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, जहां जहां पर ऐसा है, कैसा है जी, कैसा है भाई, जहां जहां पर ऐसा है, क्या, जहां पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस या फिर क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन है, वहां वहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ये तो रूल ये बना लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉमिनल टाइप्स ऑफ अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इन दोनों में से कोई भी अगर बात हुई तो वो क्या, वो अकाउंट क्या कहलाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे, नॉमिनल, नाम मात्र के बोलते हैं इसको हिंदी में जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटे, नाम मात्र, नाम मात्र। नेक्स्ट, जहां जहां पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होगा बेटे, हाँ परचेज के केस में बताऊंगा, अभी कराऊंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। अपना सही नाम तो लिखो बेटा स्क्रीन पे, 9150 ऐसे थोड़ा होता है, सही नाम लिखो, तभी तो डाउट लेने में मजा आएगा, ताकि नाम लेके तो बात कर सके। अब जैसे एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम देखो, मैं क्या लिखूंगा, गैलेक्सी M21, पूछो क्या डाउट पूछना है, अच्छा लगेगा क्या, है ना, ऐसे नहीं होगा ना, कोई नाम तो होगा। जैसे साक्षी है, पता है बेटे साक्षी बच्चा है, चौधरी साहब है, चलो ठीक है नहीं दिखा रहे चेहरा, लेकिन कोई बात नहीं, पता तो है कि चौधरी साहब है। हाँ, ये गैलेक्सी M21, ये तो बेटे बड़ा अच्छा नाम है, एक नया नाम इन्वेंट हो गया क्लास में, आओ जरा इधर। तो बेटे कोई नाम तो हो,
जिसको लेके मैं कहूंगा हाँ भाई इस बच्चे ने डाउट पूछा है, आओ जरा इधर, बताऊंगा सारा परचेज वाला भी। जहां जहां रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, तो ऐसा लगेगा ना कि कोई है, यानी वो कोई पर्सन तो होगा ना जो रिसीव करेगा। भाई मान ले घर पे कोरियर आया, तो कोई रिसीव तो करेगा ना, या कोरियर फेंक के चले जाएगा? भाई कोई लेके आएगा और कोई पर्सन क्या करेगा, कोरियर को रिसीव करेगा, यानी कोई पाने वाला होगा, कोई देने वाला होगा। मान ले दूध वाला ही आया, हाँ जी बाबूजी दूध ले लो, तो हम क्या बोलेंगे, दूध आया है, या बोलेंगे दूध वाले भैया आए हैं? यही तो बोलेंगे, दूध वाले आए हैं, यानी कोई पर्सन तो होगा ना। और अब हम जाएंगे, जाओ भाई दूध ले लो, जैसे मैं अपनी मैडम से कहता हूँ हाँ भाई, हाँ हाँ, नहीं तो कहती क्या हाँ हाँ करते, नाम तो लो। मैंने कहा भाई डेबिट द रिसीवर, जल्दी बनो रिसीवर, जाओ जाके दूध लेके आओ। तो बेटे कोई पर्सन जाएगा ना, दूध तो अपने आप चल के आने से ना, यानी कोई होगा जो पेमेंट, जो रिसीवर होगा किसी चीज का, या फिर बेटे क्या होगा, कोई गिवर होगा। तो ये हमारा ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सन हो वहां पर, इसीलिए बेटे इसका क्या है, जहां जहां रूल लगेगा, कोई पाने वाला है, देने वाला है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो अकाउंट कौन से होंगे बेटे, पर्सनल अकाउंट होंगे। कौन होंगे जी बेटे, पर्सनल अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं इनको व्यक्तिगत खाता। तो कोई बच्चा अगर हिंदी का भी है ना, बेफिक्र होकर बिंदास रहो, मैं भी हिंदी से था, कोई बात नहीं, हमने उस चीज को फाइट की और फिर कर लिया जी इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चाहे इंग्लिश वर्जन से हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का हो, चाहे यूपी का हो, किसी भी बोर्ड का हो, सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। चलिए जी, तो रूल हमारे सामने है। हाँ सर, तो एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं बेटे, हमेशा कोई भी चीज समझनी हो तो बेहतर है हम क्या करें, एक एग्जांपल लें। आइए बेटा हम लोग शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इस एग्जांपल को मैं क्या नाम दूं, इसको नाम दे दो सर आप एग्जांपल नंबर 1। क्या दे दो, एग्जांपल नंबर 1। और इस एग्जांपल नंबर 1 में आप हेडिंग डालिए, बेटे जो बच्चे पहले डेमो ले चुके हैं डोंट वरी, मैं उनकी भी बात कवर कर दूंगा, है ना, और नए बच्चों के हिसाब से भी बात कर दूंगा जो फर्स्ट टाइम डेमो लिए। ठीक है, थोड़ा सा उन बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं एग्जांपल 1 में मैं वो वाला एग्जांपल भी कवर कर दूंगा और ये आगे की बात भी कवर कर दूंगा। बेटे लिखिए, हेडिंग डालिए कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बेटा कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बेटे कोई भी बिजनेस हो बच्चों, हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, क्या बात का ध्यान रखना है सर, नंबर वन, बस ये दो बात मेरी मान लेना, बस दो बात बोल के मैं क्वेश्चन पे आता हूं और यहीं से आपका क्लास समझ लो, आपकी क्लास प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगी। दो बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग जो है कौन कर रहा है, अकाउंटिंग इज बीइंग डन, लिख लो बेटे इसे मेरे साथ साथ में, अकाउंटिंग इज बीइंग डन बाय बिजनेस। कौन कर रहा है बेटा, बिजनेस, कॉमा, नॉट बीइंग डन बाय बिजनेसमैन। अकाउंटिंग इज बीइंग डन बाय बिजनेस, नॉट बाय बिजनेसमैन, नंबर 1। नंबर 2, मतलब अकाउंटिंग क्या सोच के करनी है हमें, हमें ये सोच के करनी है अकाउंटिंग कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बेटे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों में अलग चीज है। आप जरा देखो, आप दिन रात देखते रहे तो बिजनेस चल रहा है, ये कोचिंग भी क्या है, एक बिजनेस ही तो है आज की डेट में। आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको एज ए बिजनेस नहीं लेके बैठे हैं। अब क्या करें बेटे, आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, वरना शायद हम भी कुछ और काम कर रहे होते। बेटे किसी ना किसी में सोर्स ऑफ फंडिंग तो देखनी होती है। अच्छा एग्जाम्पल लो दूसरा, कोचिंग के अलावा आप जल्दी से चलो, मन मन में सोचो कि आज हम घर से बाहर निकले, आज लॉकडाउन नहीं है और बराबर वाले अंकल जो है ना दुकान पे जो बैठे हैं, हम वहां पहुंच गए। सोच के देखो, वो दुकान अंकल ने कभी तो शुरू की होगी, है कि नहीं, सोचो बेटे।
वो दुकान अंकल ने कभी तो शुरू की होगी ना, पड़ोस वाले अंकल, जहां से तुम दूध, चावल, चीनी, चाय, सुबह सुबह मम्मी ने कहा जा जाके ब्रेड ले आ, बाद में बनाऊंगी कुछ, नाराज ना हो जाए तुम्हारी मम्मी, इसलिए धीरे से बोल रहा हूँ, है ना। तो बेटे क्या हुआ, तो ब्रेड, दूध, कुछ भी, जो भी हमारे खाने पीने के सामान है, घर के चावल, आटा वगैरह वगैरह, हम कहीं से तो लाते हैं ना। तो वो दुकान है बेटे, वो क्या है, वो बिजनेस ही तो है। क्या वो बैठ के वहां पे आटा पीसते हैं कि खरीद के लाके देते हैं? खरीद के लाके देते हैं। वो थोड़ा सस्ते में खरीदते हैं, हमें थोड़ा सा महंगे में बेचते हैं, है ना। दूध वाला आता है सुबह सुबह वहां पे कैरेट रख के जाता है, वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या है, वो गुड्स है, माल है, वो खरीदते हैं और हम जैसे लोगों को बेचते हैं जो उनकी दुकान के आसपास रहते हैं। वो दुकान और दुकान के अंदर बैठे हुए अंकल, दुकानदार अंकल, दोनों बिल्कुल अलग है। हमें क्या सोच के एंट्री करनी है कि अंकल एंट्री कर रहे हैं? ना बेटे ना, ये सोचना वो जो शटर है, वो जो काउंटर है, वो जो दीवार है जिसके अंदर मतलब मैं कहूं अगर, ये जो दुकान है, ये रही बेटे दुकान। बेटे आज प्रॉपरली बैच शुरू हो रहा है तो मैं पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक रेगुलर बैच, ये रेगुलर बैच है। तो इस दुकान के अंदर ये जो अंकल बैठे हैं ना, ये अलग है और ये दुकान अलग है। अंकल को साफ कर दो यहां से, अंकल तुम नहीं दिख रहे हो हमें, कौन अकाउंटिंग कर रहा है? ये दीवारें, ये दीवारें। तो अकाउंटिंग कौन कर रहा है मेरे बच्चों, जल्दी बोलो। सारे बच्चे बोलेंगे, म्यूट करे करे बोलेंगे, यही क्लास का रूल है जी। क्या अकाउंटिंग कौन कर रहा है? अंकल कर रहे हैं कि अंकल की दुकान कर रही है? आवाज नहीं आ रही भाई, सारे जरा आपने म्यूट कर रखा है, आवाज कहां से आएगी? ना ना ना, जब दिल से आवाज निकलती है तो दिल तक पहुंचे। सारे बच्चे दोबारा से बोलो, क्या कौन कर रहा है अकाउंटिंग? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, बोलो गैलेक्सी, तुम भी बोलो। हाँ गैलेक्सी बोलूंगा और क्या बोलूंगा। तो कौन कर रहा है? दुकान कर रही है, दुकानदार नहीं। तो बेटे अकाउंटिंग इज डन बाय बिजनेस। यानी अगर कोई माल खरीदेगा और दुकान के अंदर वो माल आकर के बैठेगा, तो अंकल नहीं बोलेंगे कुछ, दुकान बोलेगी क्या कुछ आया है, डेबिट वाट कम्स इन। अंकल के अंदर थोड़ा ना आ जाएगा। आप बताओ बेटे, अब अंकल क्या कहेंगे? ला भाई ला, मेरे अंदर, उन्होंने दूध पिया तो हम बोलेंगे, अंकल बोलेंगे चलो दूध मेरे अंदर आ गया। पानी पिया तो बोलेंगे अंकल की मेरे, भाई मेरे अंदर पानी आ गया, है ना। ब्रेड ब्रेड खाएंगे या बिस्किट बिस्किट खाएंगे तो अंकल बोल सकते हैं हाँ भाई मैंने जो है बिस्किट खाया, मेरे अंदर बिस्किट आ गया। लेकिन जब माल खरीदेंगे वो तो दुकान के अंदर आएगा ना, तो दुकान बोलेगी कि डेबिट वाट कम्स इन, कि भाई कुछ आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे। पहले बेटे रूल लगाने का तरीका समझो। हाँ दुकान, वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चा मैसेज भी कर रहा साथ में, गुड वेरी गुड। अब यहां से अगर बेटे कुछ बाहर जाएगा तो वो क्या बोलेगी? दुकान बोलेगी भाई क्रेडिट वाट गोज आउट, कुछ जा रहा है जी, जा रहा है, कुछ जा रहा है जी, जा रहा है। माल बिका, वहां पर ग्राहक आए दुकान पे, छोटे छोटे ग्राहक, छोटे बच्चे, आप ही बच्चे लोग निकले, अंकल अंकल ब्रेड का पैकेट दे दो। अच्छा, हाँ मम्मी ने मंगाया है, ओके बेटे। तो अंकल ने उठा करके ब्रेड का पैकेट आपको पकड़ा दिया और आप चले गए। तो दुकान बोली, क्या बोली? माल गया, क्रेडिट वाट गोज आउट। जब सुबह वो विक्की वाला आया, वो विक्की वाला आया, उसने कहा लो भाई क्या, हाँ पता है ना बेटे, सुबह सुबह विक्की वाला आता है, उस पर बहुत सारी ब्रेड और पता नहीं क्या क्या लटके रहते हैं, वो दुकान पे खरीद, दुकानदार उनसे खरीदते हैं। तो क्या होता है बेटे, विक्की थोड़ा ना अंदर आ जाएगी, अंदर विक्की पे से वो माल उतरेगा और माल अंदर आएगा, तो दुकान क्या बोलेगी? माल आया, डेबिट वाट कम्स इन। तो बेटे पहले तो हम लोग रूल लगाना सीखेंगे, नंबर वन। तो बेटे एक बात पक्का समझ में आ गई, क्या? कि दुकानदार नहीं, दुकान अकाउंटिंग कर रही है, यानी अकाउंटिंग इज बीइंग डन बाय बिजनेस, नॉट बाय बिजनेसमैन। तो बोथ आर सेपरेट थिंग। नेक्स्ट, सेकंड वाली पॉइंट, ये पॉइंट और आपको मान लेनी है, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या सर बताओ कि हर ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में तोड़ करके बात करनी है। क्या कहा मैंने? लिखिए बेटे, एवरी ट्रांजैक्शन, every transaction is to be pointed out, pointed out
in 2 lines, 2 lines. क्या कहा बेटे? हर बात को 2 बात में तोड़ करके बात करनी है। जैसे अगर मान लिया दुकान में माल खरीदा तो क्या बोलेंगे? माल आया और कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आई मेरी बात? जैसे मान लिया माल बेचा, भाई दुकान से माल बेचा तो माल गया और कैश आया, 2 बात में बात करनी है। ठीक है बेटे? एवरी ट्रांजैक्शन इज टू बी पॉइंटेड आउट इन 2 लाइन्स। कितनी? 2 लाइन्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मत सोचना जितने भी ये धुरंधर बैठे हैं ना कॉमर्स वाले, वो भी मेरे बच्चे हैं। मैं कॉमर्स वालों को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं, मुझे उनकी ज्यादा फिक्र रहती है। क्यों सर, ऐसा क्यों, कैसे? मैं बताऊं आपको एक छोटी सी चीज। आपके पास में एक पेपर रखा होगा, देखो जरा, कोई व्हाइट पेपर है क्या? देखो देखो जरा, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। व्हाइट पेपर देखो, तुम्हारे पास में एक व्हाइट पेपर रखा होगा। जल्दी से उस पर पेंसिल से कुछ लिखो। लिखना बेटे, जल्दी से। देखते हैं जी सारे बच्चे बात मानते हैं क्या? बेटे ऐसे क्लास करना है जैसे हम लोग फेस टू फेस में कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं आपको ये फील होने ही नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन हो, लेकिन मेरे साथ 2 वे कम्युनिकेशन पूरा रखना। और कुछ नहीं तो बेटे यहाँ चैट में लिख देना, पेपर पे कुछ भी लिख दिया। अगले एक और पेपर देखो, तुम्हारे पास में एक और पेपर होगा, उसको भी लिखना, रखना जरा साथ में इस पेपर के। स्वयं तुम नहीं रख रहे हो, है सामने कैमरे में देख रहे हो, पेपर दिखाओ। देखो साक्षी ने और आरू ने, दोनों ने पेपर लिया। हाँ, पहले वाले पेपर पे कुछ लिखा था, बाकी सब तो सो रहे हैं। देखो बाकी सब ने तो कैमरे ऑफ कर रखे। अब एक काम करो, जो पेपर पे कुछ लिखा था ना उसको जरा इरेज करो, पेंसिल को इरेज करो। इरेज कर लिया? अब एक काम करो, जहां पर इरेज किया वहां पर अपना नाम लिखो। स्वयं, साक्षी अपना नाम लिखो, साक्षी, आरू अपना नाम लिखो। पेन से क्यों लिख दिया? मैंने बोला था पेंसिल से लिखना। अरे तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास में पेंसिल रबड़ कटर नहीं होगी यार, कैसी बातें करते हो? अभी तुम बड़े कहाँ हुए हो शैतानो? तुम इंटर तक नहीं बड़े होने वाले, सीए इंटर तक नहीं। हाँ बच्चे हो, बच्चे की तरह बात करूंगा तुम्हारे से। फटाफट से इरेज करो। इरेज कर लिया? अब जहां इरेज किया वहां पे नाम लिखो अपना जल्दी से। और एक जो दूसरे वाला व्हाइट पेपर है ना जिसपे कुछ नहीं रखा, उस पर भी अपना नाम लिखो। अब डिफरेंस देख लो, ये जो पेपर जिसपे इरेज करके लिखना पड़ रहा है ना, ये है कॉमर्स वाले बच्चों का हाल। और जो ब्लैंक पेपर है वो है नॉन कॉमर्स वाले बच्चों का हाल। आप देखो बेटे, ब्लैंक पेपर पे ज्यादा सफाई है। रीजन, क्योंकि जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी इधर उधर गलत पढ़ रखा है ना बेटे, वो निकाल करके सही चीज डालने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए मुझे कॉमर्स वाले बच्चों की ज्यादा टेंशन लेती है। इसीलिए मैं कॉमर्स वाले बच्चों को हमेशा पहले पॉइंट आउट करता हूँ, बेटे प्लीज आप क्या करें, ज्यादा ध्यान दें। नॉन कॉमर्स का तो मुझे पता है, वो तो खाली पेपर है, वो तो जितना भी आएगा सारा अंदर जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जो कॉमर्स वाला है वो पहले से यहाँ तक भरा बैठा था, मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, तू क्या सिखाएगा? तो मैं पहले बता रहा हूँ बेटे, बातें इसलिए जरूरी हैं ताकि वो सावधानी पहली क्लास में हो सकती है। आओ मेरे बच्चों, आओ, आओ बेटा। ठीक है, तो चलिए, बस थोड़ी सी बात मुझे अलर्ट करने वाली थी, ताकि ना ये बेटे पहले दिन ही बात हो सकती है, आगे जाके क्या फायदा जब टॉपिक निकल जाए, है ना? तो इसलिए बेटे पहले ही दिन बात होनी थोड़ी सी जरूरी होती है। आओ मेरे बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। लो जी, एक बिजनेस है। अब उस बिजनेस के अंदर हो क्या रहा है, एक क्वेश्चन लिखो बेटे, और इस क्वेश्चन को फटाफट से मेरे साथ साथ में एनालाइज करना। ठीक है? कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं बच्चों, क्या कहा मैंने बेटा? कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? कुछ तो हम लोग घर से कैश लगाते हैं, और कुछ हम लोग क्या करते हैं, घर से माल उठा करके दुकान में शुरू करते हैं। लेक हो रहा है क्या? लेक हो रहा है बेटा, बताना जरा। ऑडियो वीडियो सब आ रही है ना? लेक क्या हो रहा है बेटा? एनीवेज आइए, सबसे पहले बेटे बिजनेस में क्या होता है, ये एग्जांपल नंबर 1 है। सबसे पहले बेटे बिजनेस में क्या होता है, सब ये बेटे दीवारें हैं, दुकान है जो मैंने बनाई है यहाँ पर, प्लीज मेरे साथ साथ नोट करना है।
अच्छा, अब तो ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है ना? बेटा अपना सही नाम लिखो ना, 9150B। बेटा प्लीज सही नाम लिखो, ताकि मैं आपको नाम बोल के बात तो कर सकूं। बेटे बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? कैश इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10 लाख एंड आल्सो, क्या किया बेटे? कई लोग क्या करते हैं, घर से कैश तो लगाते हैं, वो कहते हैं कि भाई वहां पे दुकान में फर्नीचर भी तो चाहिए। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, घर से एक काम करो ना, घर पे कुछ कुर्सियां रखी हुई है, एक तो वो ले चलो। मैं अलाउ करता हूं बेटे तुम्हें कि तुम अपने आप को रिनेम कर सको। क्या नाम है? अपना नाम लिख दो, मैं रिनेम कर दूंगा। शैतान, आओ जी। कैश इंट्रोड्यूस 10 लाख रुपए। बेटे क्या हुआ, घर से हमने कुर्सी रख ली दुकान में, कुर्सी रख ली, मेज रख दी कि चलो भाई हम दुकान शुरू करते हैं। सारी चीजें खरीदी थोड़ी ना जाती है। तो मैं कह सकता हूँ साथ में आल्सो क्या हुआ, फर्नीचर घर से लेकर के गए। तो मैं कह सकता हूँ कि दुकान स्टार्ट करने के लिए कैश तो इंट्रोड्यूस किया किया, साथ में ना बिजनेसमैन ने क्या किया, फर्नीचर भी इंट्रोड्यूस किया। फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड। बेटे फर्नीचर है कितना, 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, नॉन कॉमर्स वाला बच्चा कौन है, जरा हाथ उठाना एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी एक बार हाथ उठाना। नॉन कॉमर्स वाला कौन सा है? आरू। चलो ठीक है, फिर हम आरू का नाम लेके बात करते हैं। ये एक बिजनेस शुरू किया था बाय आरू, बाय AARU। निखिल कह रहा है, अब निखिल अब हाथ उठा रहा है। ये मुन्नी वाला हाथ उठेगा, देखो इसमें देख लेना। हाँ, जैसे होता है ना वो बजरंगी भाईजान वाले, ये वाला हाथ उठा रखा है, देखो इसमें चाव माऊ में ये सॉफ्टवेयर बना रखा है ना, चाइनीज सॉफ्टवेयर है। अच्छा, निखिल अब हाथ उठा रहा है, कह रहा है मेरा भी नाम लिख दो। आओ चलो निखिल तुम्हारा नाम लिखते हैं, फिर आरू बेटा इसका लिखता हूँ, है ना, निखिल। अब सारे हाथ तो नहीं उठाएंगे, ये देखो। हाँ चलो, ये दो ने उठा रखा है। लो बेटे, बिजनेस स्टार्टेड बाय निखिल। निखिल ने दुकान खोली, कैश लगाया घर से, और 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर भी घर से लगाया। अच्छा, दूसरी बात, आओ बेटे जल्दी से शुरू करते हैं। गुड्स इंट्रोड्यूस्ड, गुड्स इंट्रोड्यूस्ड। क्या हुआ बेटे, घर में ना, अब हुआ क्या, निखिल ने सोचा कि चलो मैं तो चीनी की दुकान खोलता हूँ। निखिल ने क्या किया, सबसे पहले ना रसोई की चीनी हथियाई, घर में गया और बिना मम्मी को बताया क्या किया, वो डब्बा उठाया, वो कट्टा रखा था जो स्टोर में, उस कट्टे को लिया और कह रहे पहले मैं घर की चीनी उठा करके दुकान में ले जाता हूँ, बाहर से और खरीद लूंगा और शुरू करते हैं। तो गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय निखिल ₹3 लाख। लो भाई, 3 लाख रुपए का गुड्स बिजनेसमैन ने घर से दुकान में डाल दिया। फर्नीचर भी दुकान में ले गया, कैश भी दुकान में ले गया, और बेटे माल भी दुकान में वो इंट्रोड्यूस कर गया। बेटे हाथ नीचे कर ले करो, कोई डाउट हो तब ऊपर करना। चलिए जी, नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज। बेटे कुछ दुकान में माल जाकर के वहां पे खरीदा, ₹2 लाख। बेटे 2 लाख रुपए का इसने माल खरीदा। नंबर 4, अगली बात करते हैं। और क्या किया जी, बिजनेस में ये सब क्या है बेटा, ट्रांजैक्शन है। नंबर 4, फर्नीचर भी खरीद लिया। कह रहे और थोड़ा था वहां काउंटर वाउंटर की जरूरत थी। बेटे फर्नीचर परचेज। अगर कोई ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो तो मुझे बता देना, जूम करना तो भी बता देना। गुड्स परचेज, फर्नीचर परचेज कितने का, फर्नीचर परचेज ₹5 लाख, नहीं 5 लाख का तो ज्यादा हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000 का फर्नीचर भी इन्होंने खरीदा। नंबर 5, और क्या काम किया जी बिजनेस में रहते हुए, कह रहे फिर जो माल खरीदा था उसको बेच दिया। ठीक है जी, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू, नहीं गुड्स सोल्ड ₹4, कितने रुपए का, 2.5 लाख का माल तो एक है, नहीं 3 लाख का ये है, और 2 लाख का ये है। गुड्स सोल्ड सेल किया 6,20,000 रुपए में कैश में। नंबर 6, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम
2,20,000, 2,20,000 का माल उधार में भी बेचा। किसको बेचा बेटे? मिस्टर राम को बेचा। आओ बेटे, अब एक लास्ट वाली बात बोल के हम लोग इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, कैश की घर पे जरूरत थी, जैसे कैश जरूरत पड़ने पे बिजनेस में लाए थे बेटे, कैश वो लेकर के गई। तो मैं कह सकता हूं जी क्या, कैश विथड्रॉन ₹65,000। भाई 65,000 रुपए का कैश निकाला। एक मिनट बेटे, बारिश आ रही है, मैं जरा गेट झुका दूं, एक मिनट। हाँ बेटा, लेट्स स्टार्ट। कैश विथड्रॉन बाय निखिल। निखिल ने 65,000 का कैश भी निकाला जरूरत पड़ने पे। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट बेटी, जनरेटिव स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सर आप कर रहे हो? नहीं नहीं, कौन कर रहा है यहाँ पे? क्या मान के हम लोग अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस कर रहा है, ना कि बिजनेसमैन। और दूसरी बात, हर बात की दो बात। दुकान क्या बोलेगी? कैश है ना, कैश बेटे। सबसे पहली बात बताओ बेटे, कैश आया, कैश इंट्रोड्यूस्ड 10 लाख रुपीज। तो दुकान इस बात को कैसे बोलेगी? कैश आया। और दुकानदार कौन है? निखिल। निखिल देने वाला है। बेटा मेरे साथ साथ पहले फटाफट से दो दो बातों में बोलना सारी चीजें। कैश आया और निखिल देने वाला है। फर्नीचर परचेज्ड, नहीं सॉरी, फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड, इस बात को दुकान क्या बोलेगी? इमेजिन करो, जब तक नहीं इमेजिन करोगे कुछ नहीं होगा। इमेजिन करो, वो अंकल जो दुकान में बैठे थे, भाई नाम निखिल का नहीं है, वो तो समझा रहा था मैं। क्या दुकान में अंकल ने स्टार्ट की थी, पड़ोस वाले अंकल ने, तो वो कुर्सी लेके आए थे ना घर से, तो दुकान क्या बोली? कुर्सी आई, अपने आप थोड़ा ना, कुर्सी आई और अंकल देने वाले। ऐसे बेटे यहाँ पर कौन है? निखिल। क्या फर्नीचर आया और निखिल देने वाला है। लेट्स स्टार्ट बेटे। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे बेटे, हेडिंग डालो फटाफट से, जर्नल एंट्रीज। देखो बेटे, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, कैश ₹10 लाख इंट्रोड्यूस। मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटे, पहले हेडिंग डालेंगे और फिर उसमें लिखेंगे सबसे पहली बात, दो बातें। दो बातें भाई, दो बातें, सारी चीजें दो बातें। नंबर 1 बात और नंबर 2 बात। जब कैश आया तो क्या बोलेंगे इस चीज को? हाँ जी, क्या बोलेंगे?
कैश आया। और दूसरी बात बेटे हिंदी में बोलना है, बिल्कुल कोई अंग्रेजी पंग्रेजी नहीं, बस पहले बात अंदर करो उसके बाद इंग्लिश झाड़ो, होता कुछ नहीं है। तीसरी चौथी लाइन में सब हिंदी में मिलते हैं। तो प्लीज हम लोग करेंगे सारी चीजें सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग पूरी अंदर करेंगे। कैश आया और क्या बताओ बेटे, निखिल देने वाले हैं, निखिल देने वाले हैं। ये दो बातें हैं बेटे। अब अगली बात बेटे, अब अगली बात बच्चों, अगली बात क्या सर, इस पर बेटे रूल क्या लगा बेटे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बस एक बार तुम ना बस मेरे हिसाब से चल लो, कसम से मजा आ जाएगा, नंबर शो 100% गारंटेड शुरू है। रूल्स, रूल क्या लगा, इसी चीज को हमने अंग्रेजी में देखा। रूल कौन सा लगा, जल्दी से याद करो, आपने लिख रखा है डेबिट और क्रेडिट वाला, डीआर और सीआर वाला। क्या सर, कौन से वाला, वो ही जो तुमने अभी लिखा, यही डेबिट और क्रेडिट वाला। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन लगा कि डेबिट और एक्सपेंसिव लगा, सर कैश का आना कोई खर्चा थोड़े ना है, इसलिए नहीं लगा। हमें दोनों चीजें सीखनी है, नंबर 1 रूल लगा और दूसरा रूल क्यों नहीं लगा। डेबिट व्हाट कम्स इन लगा क्योंकि बिजनेस के अंदर, दुकान के अंदर कैश आया। क्यों नहीं लगा, डेबिट और एक्सपेंसिव और डेबिट द रिसीवर। ध्यान रखना, अब ये रेगुलर बैच स्टार्ट हो चुका तो मैं रेगुलर की तरह पढ़ा रहा हूं, ये कोई ट्रेलर नहीं है, बिल्कुल भी एकदम डिटेल वाली बात है। हमें ये भी पढ़ना है क्यों नहीं लगे दूसरे रूल, क्योंकि बेटे मैं आपको बता दूं पहली बात, बच्चों को एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है ना, जो बच्चे उल्टे सीधे रूल करके वो फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट गलत बताते थे, वजह ये है क्योंकि वो सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं, क्या लगा। फिर बाद में एग्जाम में जाकर के दूसरा भी लगेगा, मैं अभी अभी आपको महसूस करा दूंगा, आप देखोगे हाँ सर सही कह रहे हो, ये रूल भी लग रहा है। डेबिट द रिसीवर, बिजनेस रिसीवर है कि नहीं है, हाँ सर बिजनेस रिसीवर है सर, पर बिजनेस अपनी बुक्स में अपना नाम लिख सकता है क्या, सोचो जरा। अक्षित, विष्णु, साक्षी, आरू, स्वयं, तुम सब लोगों को बेटे कितने दिन हो गए अपना नाम लिए हुए, सोचो जरा। कोई सामने वाला पूछता है तो ही अपना नाम लेते हैं। अपने आप को कभी तुम खाना खा रहे हो तो बोलोगे स्वयं खाना खा रहा है, पानी पी रहे हो स्वयं, तुम क्या करो स्वयं पानी पी रहा है मम्मी, ऐसा कभी कहा है बेटा, नहीं। अपना नाम नहीं लेते हम लोग अपनी बुक्स में, अपने लिए क्या बोलते हैं, मैं, हम, आप, समझ रहे मेरी बात। तो बेटे, अरे कोरोना आज ही टपकेगा क्या, बाहर वो हो रहा है बिजली का धमाका, मैंने कहा भाई लोगों, चलो। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, हमें ये भी प्रैक्टिस करनी है कि दूसरा रूल क्यों नहीं लगा। प्लीज मेरे तरह से करोगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं सारे नंबर 100% नंबर अंदर। पहली बात, कौन सा रूल लगा, दूसरी बात, दूसरा रूल क्यों नहीं लगा। क्या कैश का आना खर्चा होता है, ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। क्या कैश के लिए कोई रिसीवर है, हाँ है, बिजनेसमैन है रिसीवर, बिजनेस रिसीवर है, क्योंकि दुकान के अंदर ही तो कैश है, दुकान रिसीवर है, लेकिन दुकान अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखेगी, इसलिए नहीं लगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है क्या, ना जी ना। क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस इनकम, ना जी ना, क्रेडिट द गिवर। तो एक रूल तो हमारा ये लगा बेटे, कौन से वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा रूल कौन सा लगा बेटे, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि निखिल इज गिवर। लेट्स डू इट, आओ जी। तो रूल क्या लगा हमें, पहले तो इस बात को पहचानना है। पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। नंबर 2, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। बच्चे नाराज हो जाते हैं कई बार मेरी क्लास में, मैंने कहा हो जाओ, मुझे तो रिजल्ट से मतलब है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन याद करोगे। आओ बेटे, नेक्स्ट बेटे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पर जनरल एंट्री बनाएंगे। लो जी, जनरल एंट्री, क्या जनरल एंट्री बनेगी भाई, कैश आया कैश को डेबिट करो, निखिल देने वाला निखिल को क्रेडिट करो, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट
टू निखिल, क्या टू निखिल। सर मेरा मन कर रहा है टू निखिल कैपिटल लिखूं। रुक जाओ, अभी लिखेंगे। भाई निखिल के जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो उस बिजनेस वाले को पैसा देंगे। दुकान पे ग्राहक नहीं आएंगे क्या? वो कैश नहीं देंगे क्या? तो क्या हम सबका नाम लिखते रहेंगे? हाँ सबका नाम लिखेंगे, लेकिन ध्यान से उसमें से पता कैसे चलेगा कौन बिजनेस का मालिक है? इसलिए बिजनेस के मालिक को अलग से पता चलाने के लिए एक वर्ड हम लोग जोड़ते हैं। जैसे अंदर आने वाले गेट पर इन लिखा होता है और जाने वाले गेट पर आउट लिखा होता है, ऐसे ही बिजनेस के मालिक का अलग से पता चले कि बिजनेस का मालिक पैसा लेके आया, उसके साथ एक वर्ड जोड़ देते हैं हम लोग, कैपिटल। क्या जोड़ देते हैं बेटा वर्ड? निखिल की कैपिटल, निखिल्स कैपिटल, ताकि पता चले ओनर कौन है, ओनर कौन है। कितने रुपए का कैश लाए बेटा? 10 लाख रुपए का कैश लेके आए। 10 लाख रुपए का कैश लेके आए। कौन लेके आए? निखिल, जो ओनर है, ओनर्स कैपिटल। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो जी। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटे, यहाँ पर हमारे कौन कौन से अकाउंट है जो खुल गए हैं? मतलब अकाउंट्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पर खुल गए हैं? आप बताओगे मुझे? बारिश है। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। अब तो ये डायलॉग गया। अब कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अब क्लास में बच्चे लेट आने के लिए ये नहीं कह सकते कि बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आओ बेटे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू निखिल कैपिटल। बेटे कौन कौन से अकाउंट खुल गए, जल्दी बोलो बच्चों। सर एक तो खुल गया यहाँ पर कैश अकाउंट, और दूसरा कौन सा बेटे? निखिल की कैपिटल अकाउंट, निखिल्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है बेटे, फिर ये भी बता दो कि ये कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है। मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का। सारे बच्चे मुझे बताएंगे जी जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। सर तो माइक ऑन कर दो ना। लो, मैं माइक ऑन करता हूं। कौन बच्चा सबसे पहले बोलेगा? रेडी, 1 2 3। रियल अकाउंट सर। कौन सा? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हो गया रियल अकाउंट। और निखिल जल्दी बोलो। पर्सनल, पर्सनल। पर्सनल, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। पर्सनल अकाउंट, एक पर्सन है जिसने पैसा दिया है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? ट्रेडिशनल मेथड सर, परंपरा चली आ रही है बहुत लंबे टाइम से। आओ जी, चलिए जी, ये बात हो गई। इसी में ही मैं एक नाम लिखूं क्या? इसको मैं नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? इस एंट्री को क्या नाम दूं? इसको नाम देता हूं 1A। 1 के 2 पार्ट हैं, क्योंकि कैश के साथ साथ में वो फर्नीचर भी लाया। हाँ बेटा, एक कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है। कैपिटल, कैपिटल बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट है हमारी पर्सनल। अभी आगे नहीं जाना, कॉमर्स वाले बच्चों को मन कर रहा है बार बार पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव बोलने का, अभी मैं आगे बात नहीं करूंगा, है ना। पर्सनल है, बस पर्सनल है, ठीक है। अगर अभी डाउट है तो फिर से मैसेज भेजो। आइए जी, तो कैश के बाद में एक और चीज लेके आया था ना वो घर से, जल्दी बोलो। बी पार्ट, फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड। कितने रुपए का बेटे? रुपीस, लो बेटा लो, 2.5 लाख। बेटे 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर आया। आओ बेटे आओ,
बेटे कुछ पूछ रहे हो तुम 9150, मैं तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ, अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो पूछो बेटा, पूछो बेटे। दो बातें भाई, दो बातें। हाँ जी पूछो बेटा। बेटा पूछो, नहीं पूछना है तो मना कर दो कि नहीं सर अभी कुछ नहीं पूछना। मुझे एक्चुअली चैट में आ रहा था ना तुम्हारा मैसेज, तो मैंने इसलिए। चलिए फिर मैं म्यूट कर देता हूँ। दो बातें भाई, दो बातें, जल्दी से बताओ दो बातें। बेटे फटाफट से बताना, आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से इसको बताओगे। अब बिजनेस में जो दुकान है, दुकान के अंदर बिजनेस का मालिक, दुकानदार निखिल चेयर को लेकर के आया, फर्नीचर को लेके आया वगैरह वगैरह, तो इस बात को दुकानदार नहीं, दुकान, बिजनेस कैसे बोलेगा बेटा? हाँ जी कैसे बोलेगा? बेटे नेट चला गया क्या? मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ दोस्त, विजय जी, इन केस अगर कोई दिक्कत हुई तो होस्ट बना रहा हूँ मैं आपको। नेट में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नेट चल रहा है। हाँ बोलो बोलो, शाबाश, म्यूट करे करे बोलना, वेरी गुड। जैसे आरू बोल रही है, साक्षी बोलो बेटा। स्वयं क्या यार तुम मतलब कैमरे वैमरे बंद करके बैठ गए हो, कितना अच्छा लगा था। चलो एक तो बॉयज में हिम्मत है, बाकी सब बॉयज देखो, ये गर्ल्स में ज्यादा शक्ति होती है। देखो ये अपने आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बात को। ये बॉयज देखो, एक बॉयज में तो हिम्मत निकली कम से कम, बाकी सब तो मुंह ढक के बैठे हैं। बताओ शर्म करो, नलायक हो, जल्दी खोलो। और प्यार वाला नालायक है, कभी तुम सच में नाराज हो जाओ, हाँ तू बाहर निकल हम तेरे को बताएंगे, आओ जरा। बेटे प्यार वाली बात है, कभी तुम सोचो कि सर में नालायक बोल रहे हैं, दिल वाली बात है। देखो स्वयं ने कितने अच्छे से वीडियो ऑन कर रखे हैं। निखिल तुम ही दुकान खोल रहे हो, तुम वीडियो नहीं खोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? आओ सबसे पहली बात, फर्नीचर आया, फर्नीचर आया, दुकान क्या बोलेगी? फर्नीचर आया। भाई कौन लाया? भाई कौन लाया? निखिल लाया। निखिल देने वाले हैं, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। निखिल देने वाले हैं। रूल क्या लगेगा जी? रूल क्या लगेगा जी? सर हम बताएंगे, हम बताएंगे। ठीक है तो बोलो बेटे। मैं आप सबका अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। फर्नीचर टू निखिल। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके अब सर का खुद का म्यूट हो गया है माइक। यस समझ गया। अभी रूल बेटे, रूल बोलो बेटे, रूल कौन से लगेंगे जल्दी बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम इन। वेरी गुड, ये हुई ना बात। क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन। भाई बॉयज की आवाज कम आ रही है, क्या बात है भाई? डेबिट व्हाट क्रेडिट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्रेडिट द गिवर, गोज आउट। हाँ नालायक, ये कौन है शैतान? क्रेडिट द गिवर, और मैंने बोला क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट, उन्होंने कहा गोज आउट। वाह वाह, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम में पड़ोसी हमारे, हाँ एग्जाम में हमारे पड़ोसी ऐसे मिलने वाले हैं, जो ब्रह्मा होंगे लेफ्ट में, विष्णु होंगे राइट में, और महेश जी बैठे होंगे पीछे, और हम पूछ रहे होंगे हे प्रभु हमें सही आंसर दो, और वो ऐसे ही आंसर देंगे। क्या बोलेंगे? डेबिट वार्ड कम्स इन था ना पहला, तो क्या होगा ये क्रेडिट वार्ड, तुम कहोगे अच्छा अच्छा गोज आउट। नहीं नहीं, हमें ऐसे नहीं, हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी है, पड़ोस वाले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं लिखेंगे, है ना? हाँ आओ जरा, क्रेडिट द गिवर। तो फर्नीचर आया बेटे, एंट्री करो जी, एंट्री करो। रूल हमारे हाथ लग गया, अब एंट्री करो, जनरल एंट्री। एंट्री क्या होगी बच्चों? भाई फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? निखिल। और भाई निखिल भी देगा, सुनील भी देगा, चारू भी देगी, संजय भी देगा, संयम भी, साक्षी भी, यादव जी भी, विजय यादव जी भी, और कौन, कोई भी दे सकता है भाई, अजय राठी भी, श्रद्धा भी। तो भाई इसमें से पता कैसे चलेगा ओनर कौन है? तो इसलिए बेटे उसके साथ में हम लोगों को क्या करना है, ओनर का नाम अलग से पता चले, इसलिए हम उसको बोल देंगे कैपिटल, कैपिटल वर्ड जोड़ देंगे ताकि मालिक का पता रहे। मैं ये मान रहा हूं बिल्कुल जीरो से हम लोगों को सारी चीजें करनी है ताकि हमें 100% मार्क्स इकट्ठे करने में कोई दिक्कत ना हो। तो लो जी बेटे जी, 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की, हाँ 2.5 लाख रुपए की कैपिटल। आओ जी। अरे यहाँ पे चैट तो खाली मुझसे करनी थी तुम सबको, रुको तुम कैसे आपस में चैट करने लगी? मैंने ऑप्शन बंद कर रखा था। 1 2 3। हाँ जी इधर आओ। नेक्स्ट बेटे रूल के बाद में क्या होगा हमारा यहाँ पे? टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। लो बेटा जी, कौन कौन सा टाइप्स है, कौन कौन सा टाइप्स है, अब बच्चे बताएंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं फटाफट से अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। कौन बच्चा, बॉयज पहले बताएंगे कि गर्ल्स बताएंगे? देखिए जरा, देखिए भाई कौन सबसे ज्यादा होशियार है, फर्नीचर देखें अकाउंट और भाई निकल अकाउंट। जल्दी बोलो। रियल अकाउंट और निकल अकाउंट। रियल अकाउंट। और बॉयज तुम नाक क्यों कटा रहे हो बेटे? हाँ वेरी गुड, बोलो बेटा जल्दी बोलो दूसरा। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड। ये देखो आज फिर बच्चियां जीत गई। और शैतानो, ओ ऐसे मत करो यार, नाक मत कटाओ, मैं भी तो उन्हीं में, आप में से एक था। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे तो कोई भी बच्चे जीते, मेरे तो बच्चे जीतेंगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर अब तो मैंने तुम मैसेज करा है सर, मैसेज मैंने करा है सर, आपने आंसर मैसेज किया? करा है मैंने। अच्छा मैसेज कर, अरे मैसेज का क्या यार, पहले बोलो ना जब माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना। आओ जी चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो बेटे जल्दी से बात करते हैं आगे। ये तो बात हो गई, हाँ सर। अब मैं आगे बढ़ू? यस सर। सेकंड वाली एंट्री बताओ बेटे, सेकंड वाली एंट्री, सेकंड वाली एंट्री क्या है सर? गुड्स इंट्रोड्यूस्ड, गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय निखिल, गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय निखिल। दो बातें जी दो बातें, दो बातें जी दो बातें। अभी मैं सब बच्चों को क्या करूंगा, अभी मैं सब बच्चों को क्या करूंगा, एक मिनट पहले इसको सेव कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। एक मिनट होल्ड करना बेटा। गुड्स इंट्रोड्यूस्ड, तो एंट्री नंबर सेकंड। बेटे पहली बात, गुड्स होते क्या है? नंबर एक बात, गुड्स होते क्या है? गुड्स इंट्रोड्यूस्ड कितने रुपए से, कितने रुपए का माल लेकर के आए हैं जी? अभी तो हमने पढ़ा था कितने का, 2.5 लाख रुपए का। हाँ जी, नहीं 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का माल इंट्रोड्यूस किया निखिल ने। निखिल घर से चीनी ले गया, 3 लाख बाय निखिल। आओ जी बेटे, दो बातें क्या होंगी? सबसे पहले तो ये देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पे, और जब मैं माइक ऑन करूंगा ना तब एक साथ बोलना, तब तक आप नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी पे। दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी है, दो बातें। और इसमें बेटा रूल क्या लगा? क्या बेटा रूल क्या लगा? फिर अकाउंट्स कौन कौन से खुले, और फिर बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सा है। दो बातों में सबसे पहली बात और दूसरी बात, फिर रूल क्या लगा, और रूल के बेसिस पर हमारी क्या हुई, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। और फिर इससे हमें पता चलना चाहिए कि भाई हमारा कौन कौन सा यहाँ पर
अकाउंट में। फिर इसके बाद में बेटे अगली बात, कौन कौन से हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट है। अब मैं वेट करूंगा कि बच्चे मुझे बताएंगे। मैं माइक ऑन करूंगा और बच्चे क्या करेंगे, देखना है बॉयज आगे निकलते हैं कि गर्ल्स आगे निकलती है। 1 2 3, 2 बातें, सारे बच्चे बोलो। गुड्स आया आया, निखिल देने वेरी वाला। गुड, निखिल देने वाला है। निखिल देने वाला है। लो भाई टाइम आउट, फिर से बच्चियां जीत गई। गुड्स आया और निखिल देने वाला है। लाया। निखिल देने वाला है, निखिल देने वाले हैं। लो भाई इज्जत के साथ बात करते हैं। रूल कौन सा लगा जी, जल्दी से बोलो सारे बच्चे बेटे, रूल कौन सा लगा। कंपटीशन कौन सा रूल लगा, कहां गए और ना क्यों कटा रहे हो शैतानो, बोलो जल्दी, सबसे पहले कौन बोलेगा। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया जी। स्वयं, निखिल, साक्षी, श्रद्धा। डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। वेरी गुड, डेबिट व्हाट कम्स इन। Sir, डेबिट व्हाट come कम्स to इन। create the giver. वेरी गुड, अब की बार जीत गया भाई। ये कौन था बच्चा, नाम बताओ। क्रेडिट हाँ द गिवर। हाँ, ये किसने बोला था? अब की बार लड़के ने पहले बोला था भाई, बच्चे ने। वेरी गुड, बच्ची ने बाद में बोला। अब की बार डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बच्चों। लो भाई नाक बचा ली भाई, मुझे भी तो फिर शर्म आई। क्रेडिट व्हाट। हम लोग आ गए वापस, वापस आ गए जी, वापस आ गए। पहले तो मैं सब बच्चों को म्यूट कर दूं। 1 2 3। नेट ना बीच में भाग जाएगा तो बेटे चिंता मत करना, मैं वापस आ जाऊंगा। आओ जी, लेट्स स्टार्ट। लो जी, जन एंट्री, एंट्री बन गई हमारी। गुड्स आया, गुड्स अकाउंट डेबिट। अभी मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ, मैं अभी करेक्ट करा दूंगा, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, अभी मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ, समझाने का पर्पज है बेटे। तो क्या होता है ना कि समझाने के लिए हमेशा पहले बिल्कुल जीरो से बात करनी होती है, तो कोई नाराज ना हो कि सर परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे। आओ जरा, गुड्स आया, गुड्स अकाउंट डेबिट नॉन कॉमर्स के हिसाब से। अच्छा, और 2 क्रेडिट द गिवर, निखिल कैपिटल, निखिल कैपिटल, निखिल्स कैपिटल। गुड्स आया और निखिल देने वाले हैं। बेटे दुकान में कई सारे गुड्स हैं, पता है आपको। सोचो जरा, परचून की दुकान सोचो, दुकान में सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो वीडियो ऑन करोगे तो यार थोड़ा मेरा मन लगेगा। बच्चों, राम, विष्णु, निखिल, निखिल तुम्हारी दुकान चला रहा हूं मैं, अब तुम ही नहीं खोल रहे हो। आओ जी इधर देखो बेटे, दुकान में कितनी तरह के गुड्स है बताओ। सर दुकान में तो बहुत सारी चीजें होती है। याद करो, तुम्हारे से तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी क्या क्या मंगाते दुकान से। चावल, दाल, है ना, चीनी, चाय पत्ती, दूध की थैली, है ना, टॉफी, दाल, दाल में भी कौन सी, मसूर की, मलका की, छिलके की धुली हुई, है ना, फिर उड़द की काली दाल छिलके वाली धुली हुई। और कौन कौन सी आती है बेटे, देखो जिनकी शादी होगी उन्हें तो पता चलता है। अब तुम बच्चों को नाम याद नहीं रहेंगे, मुझे तो याद है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ऐसी जो दाल वाल है, दाल चावल चीनी, वो सब क्या है, गुड्स, सब कुछ। वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, सोचना जरा इस चीज को। क्या सर, क्या दुकानदार एक एक गुड्स का अकाउंट खोलेगा? दाल धुली हुई डेबिट, दाल छिलके वाली डेबिट, मसूर की दाल डेबिट मलका मसूर डेबिट है, अरहर की दाल डेबिट है, पेंसिल डेबिट, रबर डेबिट, पेट कटर डेबिट। ऐसे तो बेटे वो बेचारा, उसके ना पता नहीं बाल भी उड़ जाएंगे, तो अकाउंटिंग कहां से कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आने वाली चीज है क्या दुकान में, गुड्स, माल, जिसको कि हम बेचते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको ना माल अकाउंट, मतलब बेटे गुड्स अकाउंट में वो डेबिट करते हैं, और आने वाले गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्या करते हैं, खरीदते हैं। इसीलिए उन्होंने एक अकाउंट का नाम रखा जिसका नाम है खरीदने वाला अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट। नहीं खोला दाल अकाउंट, धुली हुई, मलका मसूर छिलके वाली, अरहर की दाल, उड़द की, ना ना ना, उन्होंने क्या किया,
जो भी चीज आ रही है, चाहे दाल आ रही है, चाहे चावल आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, सब के सब क्या है, गुड्स है। और गुड्स क्या करते हैं, खरीदे जाते हैं। तो खरीदने वाला अकाउंट इन्होंने यहाँ पे रखा। नाम क्या है, गुड्स का अकाउंट नहीं खुलता, क्या करते हैं, परचेज अकाउंट। क्या लिखते बेटे उसके बजाय, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब अगली बात सुनो बेटे बहुत ध्यान से, आपने यहाँ पे रूल लगाया डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटे क्या हम लोग मीटिंग में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नेट चला गया है। प्लीज आप लोग प्लीज वीडियो ऑन रखें, इसे थोड़ा सा मुझे पता चलता रहेगा। आपने रूल लगाया डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या कहा बेटे, आपने रूल लगाया डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन परचेज। तो कौन कौन से अकाउंट खुले, एक अकाउंट, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, हम लोग यही है बेटा। यार थोड़ा सा ना बारिश की वजह से नेट में दिक्कत है। आओ जी वापस से चलते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, जो आने वाला गुड्स है, जो आने वाला गुड्स है वो कहाँ पे जाएगा बताओ, वो जाएगा जी परचेज अकाउंट में। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये जो परचेज अकाउंट है, लो भाई निखिल को भी टेंशन हो गई थी कहीं उसकी दुकान भाग तो नहीं गई नेट की वजह से, है निखिल ने वीडियो ऑन करी, अच्छा लगा। निखिल इतना सुंदर प्यारा बच्चा वीडियो ऑन करके बैठा है, इधर आओ निखिल। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल्स कैपिटल। बेटे निखिल देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल्स कैपिटल। तो कौन कौन से अकाउंट खुले और कितने का है जी ये कितने का है बेटे, 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का गुड्स इन्होंने घर से लगाया। बेटे बच्चों कौन कौन से अकाउंट खुले यहाँ पर, एक तो खुला जी, एक तो खुला परचेज अकाउंट, दूसरा खुला निखिल कैपिटल अकाउंट, निखिल कैपिटल अकाउंट। देखिए कौन सा बच्चा बताएगा सबसे पहले, बेटा मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, और मैंने माइक ऑन करना अलाउ किया। बोलो बेटे कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है परचेज अकाउंट, बोलो जी। नॉमिनल से नॉमिनल सर, नॉमिनल। लिखो जल्दी से नॉमिनल, और लिख के काटो बेटे, इसीलिए करा रहा हूं, और कॉमर्स वालों की टेंशन मेरे को इसीलिए है। रूल क्या लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट होगा ये। यस ये होगा बेटे रियल अकाउंट। आपको मैं बता दूं बहुत पहले, कभी 11 12 यस सर, 11th सही में बोल। रूल लगता था, और सीए फाउंडेशन से पहले सीए सीपीटी हुआ करता था। मई 2012 में ये चेंज आया था। ये रूल पहले लगता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मैं आपको बता दूं ये रूल कई लोगों ने अभी तक अपनी बुक में अपडेट नहीं किया है, और इसी वजह से बच्चे ये आंसर दे रहे हैं, वो 11th के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। क्या कहा मैंने, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। बेटे यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये गलती कॉमर्स वाले बच्चों से ही होती है, नॉन कॉमर्स से नहीं होती है। और बेटे 5 नंबर सर हम तो ऐसे छोड़ देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बेटे एक एक नंबर पे वर्क करेंगे, एक के आगे 2 जीरो लगने पे 100 होते हैं, एक एक नंबर पे वर्क। बेटे ये नॉमिनल नहीं है, आप इसको काटो लिख के, नॉमिनल मत कर देना, बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि ये नॉमिनल नहीं है, वो पुराना आंसर है जो अभी तक पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पास 10 इयर्स में पड़ा हुआ है। किसी को टाइम नहीं मिला उसको अपडेट करने का, किसी ने टाइम लगाया ही नहीं अपडेट करने का, बेचे जा रहे हैं और बच्चे बेचारे खरीदे जा रहे हैं क्लास उन किताबों को। बेटे इंस्टीट्यूट हमारा क्या कहता है, हमारा इंस्टीट्यूट एकदम अपडेटेड चल रहा है, और उन्होंने इस रूल को अपडेट कर दिया था मई 2012 में। समझ रहे हो आज क्या चल रहा है, 2021, 9 साल पहले। अब इतना पुराना अपडेशन भी नहीं डाला, अब क्या बताएं बेटे, ठीक है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फिर से मीटिंग दिक्कत है, सब बच्चे हैं ना क्लास में। देखो निखिल का है, निखिल निखिल है, निखिल है, हाँ निखिल है, यस हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, वेरी गुड। हाँ भाई दुकानदारी बताओ, जो मालिक ही चला जाएगा तो आप और हम मुनीम क्या करेंगे बताओ फिर, है। आओ जी निखिल जी, तो बेटे मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारा क्या, रियल अकाउंट, और इधर क्या बेटे हमारा पर्सनल, क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं,
जो मुझे कराने हैं, सिर्फ 3 एग्जाम्पल। आज पहली क्लास है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा छोटी क्लास हो, तुम्हारे एडमिशन हो जाए, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, फिर तुम लोग लड़ोगे, अरे इतनी लंबी क्लास, और जब तुम्हारे एडमिशन हो जाएंगे तो तुम पता क्या कहोगे, अरे अब तो पढ़ ही ले, अब तो पैसे दे दिए। क्योंकि अभी मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा, पहले दिन तो सारे सारे बच्चे डर के भाग जाएंगे, कहेंगे हाँ ये तो इतना पढ़ाता है, हमें तो वहां जाना है जहाँ पे कम पढ़ना है, क्योंकि हमें पास होना है। बेटे पास कैसे होगे, पूरी डिटेल में जब एक एक चीज को क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से करो, और सारी चीज क्लास के ही अंदर होगी। ठीक है, अगली बात, एक लास्ट बात मैं बता देता हूँ, मैं क्लास को इसके बाद में रोकूंगा, क्योंकि बेटा पहली क्लास है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, डोंट वरी। पहली क्लास है इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपसे बतानी है। बेटे इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ में, क्या कहा मैंने, इन क्लासेस की साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो इन केस अगर मान लिया किसी बच्चे की कोई क्लास किसी जेन्युइन रीजन की वजह से मिस हो जाती है, क्या कहा मैंने, इन केस अगर किसी बच्चे की कोई क्लास जेन्युइन रीजन की वजह से मिस हो जाती है, तो आप विजय सर को बता देना, हम लोग आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी दे देंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड बैकअप मतलब सर सेल्स कौन सा अकाउंट होता है, हाँ बताता हूं, वो भी बेटे ध्यान रखना, वो भी रियल होता है, उसको भी तुम लोग नॉमिनल बोल रहे होंगे, है ना, जो भी बच्चा पूछे 9150, यही बात है ना। अच्छा संजय, क्या किस चीज का आंसर देना है संजय, दोबारा भेजो बेटे, 2012 के बाद चेंज क्यों कर दिया, पर्पज क्या था चेंज करने का, आओ जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके तुम्हें इसका आंसर देता हूं। क्या कहा मैंने, जब आप अकाउंट को दिल से पढ़ोगे तो इधर से आवाज आएगी यहाँ पे क्या रूल लगना चाहिए, माल खरीद के दुकान में रखने से खर्चा नहीं होता। 2012 से पहले ऐसा क्यों होता था, क्योंकि बेटे धीरे धीरे चेंज होता जाता है, हम लोग हमेशा अपने आप को सुधारने की भावना रखते हैं, इंसान है ना हम लोग, तो इसलिए बेटे जब सुधारने पे आए तो हमने उसको सुधारा भी। तो ऐसे बेटे पता नहीं और बहुत सारी गलतियां हैं बेटा, बहुत सारी गलतियां हैं जिनको अभी सुधरना है। ऐसे तो आप आगे बढ़ते रहोगे, मैं आपको बताता रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, तो ये मत पूछो कि 2012 से पहले ऐसी गलतियां क्यों होती थी, बेटे जब गलती का पता चलेगा तभी तो सुधार होगा ना। एनीवेज नाउ कम टू द पॉइंट, आज हमारी पहली क्लास है, मैं नहीं चाहता कि बच्चे ना परेशान हो जाए, क्योंकि पहली क्लास तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है। ठीक है, तो बेटा इसलिए मैं यहाँ पर क्लास को रोकना चाह रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं तब तक, क्या सर, मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप लोग सीए एजराटी क्लास करके मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप इसका आंसर बना करके उस ग्रुप में सेंड करो, मैं चेक करूंगा बच्चे प्रॉपरली उसी तरह से आंसर कर रहे हैं कि नहीं। आपके लिए होमवर्क है ये एक तरह का, ये जो बाकी के ट्रांजैक्शन है इनको इसी तरह से दो बातों में, रूल्स में और अकाउंट्स में और टाइप्स ऑफ अकाउंट में आप लोग क्लासिफाई कर करके अगर लिख करके भेजोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, देखेंगे भाई कौन सा बच्चा सबसे पहले भेजेगा। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर तो नॉमिनल कौन सा होगा, बेटे नॉमिनल वो होगा जहां जहां पे रूल लगेगा डेबिट और एक्सपेंसिव, मैंने अभी ना आपको लिखाया था, आपने शायद इस बात को ध्यान नहीं दिया था। जहां जहां पे लग रहा है रूल, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, वहां वहां पे अकाउंट कौन सा है बेटा, रियल अकाउंट, मैंने आपको बताया था। और जहां जहां पे रूल लगेगा डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, वहां वहां पे बेटा वो अकाउंट क्या होगा, हमारा नॉमिनल होगा। और जहां जहां पर रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वहां वहां पे अकाउंट क्या होगा बेटा, पर्सनल अकाउंट होगा, या तो कोई देने वाला है या कोई लेने वाला है। टेलीग्राम आईडी मैंने आपको बताई ना, सीए जराठी क्लास के नाम से। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन बना करके ग्रुप में सेंड करेंगे, विजय सर हैं, विजय सर से आप कांटेक्ट में हैं, वो आपको बता देंगे, लिंक दे देंगे ग्रुप का, टेलीग्राम वाले ग्रुप का। पर अब देखना है कि बेटे सिस्टमेटिकली आंसर बना के भेजना है, ऐसे नहीं देखो, है ना, सिस्टमेटिकली आंसर बना के भेजना। चलिए खैर मैं अभी यहाँ पर क्लास रोकता हूँ, अगली बार मैं अभी मीटिंग से लीव करूंगा, विजय सर को मैं होस्ट बना करके जा रहा हूँ, तो आप उनसे बात कीजिएगा, जो भी बातें आगे की हैं सर अब से कंटिन्यू कर लेंगे। पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा छोटी क्लास रखता हूँ हमेशा, पहले हर कोई टीचर पहले छोटी क्लास रखता है। ठीक है बेटा,